मोदी सरकार के लिए अपने आप को, अपनी सरकार को संभालना बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मोदी सरकार समय रहते देश के अन्नदाता की मांगों को, जो जायज़ मांगे हैं कर रहे हैं, उन मांगों को तुरंत प्रभाव से माना जाए और किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में ना खुद रहे ना किसानों को डाला जाए। लेकिन एक आरोप और है सरकार की तरफ से, सरकार ये बोल रही है कि ये किसान नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आंखें फोड़ दी गई हैं मेरे देश के किसान की, आंखें फोड़ दी गई है उस सरकार द्वारा जिस सरकार की आंख पर व्यापारियों का, पूंजीपति व्यापारियों का चश्मा चढ़ा हुआ है। उसको सिर्फ व्यापारी का हित नजर आता है, किसान के ऊपर चोट लगी हुई नजर नहीं आती है, किसान की बदहाली नजर नहीं आती है, उसकी गरीबी नजर नहीं आती है, उसकी फसलों के जो होने पाने दामों में जो लूट ली जाती है उसकी बेबसी नजर नहीं आती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। गेटिंग सच न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं गुरुग्राम में, कमला नेहरू पार्क है और यहाँ पे एमएसपी का मुद्दा है। केंद्र सरकार जो है किसानों की बातों को मान नहीं रही है और कुछ किसान साथी जो है पंजाब से निकले हैं लेकिन उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे आज जो है किसान मजदूर सब इकट्ठा हुए हैं। किसान ट्रेड यूनियन, मजदूरों का एक यूनियन है, वो लोग भी आए हैं और आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज डावर। तो एमएसपी का जो मुद्दा है, सरकार उस पर बातचीत करेगी कि नहीं करेगी किसानों से? देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज अन्नदाता जो इस पूरे देश को, जिसकी वजह से आज देश चल रहा है, आज उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। ये सरकार पूरे तरीके से नाकाम और फ्लॉप हो चुकी है। एमएसपी की गारंटी का वादा करने के बाद आज मुकरना बिल्कुल सरासर गलत है और इनकी मांगे जायज़ हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जितनी भी मांगे किसान भाइयों की है उसको मानने का काम करें। सैनी साहब, मोदी सरकार जो है किसानों की बातों को जो है मानेगी कि नहीं मानेगी, एमएसपी की बातों को? और मजदूर साथी यहाँ पे आज किसान यूनियन के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं कि क्या बात है, एक बार बताइए आप। 2010 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने एक समिति थी जो किसानों के लिए न्याय की बात करती थी। उन्होंने एक रिकमेंडेशन की थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को जो है वो लागू किया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से किसानों को एमएसपी दी जाए, उनके और जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। ये किसानों के हित में और देश की जीडीपी के हित में है, तो तब वो रिकमेंड कर रहे थे। आज वो प्रधानमंत्री हैं देश के, पिछले 10 साल उन्होंने निकाल दिए, आज तक वो एमएसपी लागू नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने का वायदा किया था चुनाव 2013 में। तो जब वो 2014 से 24 तक प्रधानमंत्री रहे तब उनको एक बार भी याद नहीं आया। आज बीजेपी वाले कहते हैं कि किसानों को अब याद आ रहा है इलेक्शन के समय पर ये जो मांग करना एमएसपी के लिए। लेकिन मोदी जी के पास तो 2021 से और 2023 तक का पूरा समय था, दो साल का, तब मोदी जी ने लागू क्यों नहीं कर दिया एमएसपी? आज किसान अपनी मांगों की याद दिलाने आए। आप जो बता रहे हो कि ड्रोन से खेतों में किसानों की मतलब जो खेती है उसके ऊपर दवाई छिड़काव के लिए कीटनाशकों के तो आप कीट समझते हो किसानों को, जो उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़ रहे हो उन ड्रोनों की मदद से? क्या ये अत्याधुनिक हथियार जो है ना आपको दुश्मन की बजाय किसानों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए देश की जनता टैक्स देती है? क्या समझते हैं आप किसानों को? इस देश का अन्नदाता है किसान। इस अन्नदाता की बदौलत आप इतने बड़े और बड़े हुए हैं मोदी जी। आज देश के अन्नदाता के साथ खिलवाड़ करना देश की जनता के गले पर, उसके पेट पर लात मारने जैसा है। अन्नदाता चाहता है कि उसकी कई सारी फसलें जो है ना वो बीपीएल परिवारों को मिले, गरीबों के पास और भी दलहन तिलहन जो है ना उनके पास जाए, ताकि गरीब के पेट में वो आहार, संतुलित आहार पहुँचे। लेकिन आज उन्हीं लोगों को बीपीएल जिनको दे रहे हैं, आज कुछ लोग उनमें से भी वो किसानों के विरुद्ध हो रहे हैं, किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। एक धर्म की राजनीति है, धर्म के नाम पर इस देश को गुमराह किया जा रहा है और झूठ तंत्र जो है ना वो इस देश के ऊपर हावी है, जो न किसान हित में है न इस देश के नागरिक के हित में है। अच्छा, मोदी सरकार का जो है भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि किसान जो है सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। देश में 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दिया जाता है, तो कुछ एक
राज्यों को छोड़ के बाकी सब राज्यों के तो किसान पीड़ित है। नहीं आज उनकी फसलों को औने पौने दामों में, अरे भैया जो लागत है, लागत पे 50% लगाकर एमएसपी लागू क्यों नहीं कर देते? एक मिनट सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार जो है बातचीत करने के लिए किसानों से तैयार है, लेकिन किसानों का जो ट्रेड यूनियन है, किसानों के जो नेता हैं, वो सरकार से बातचीत करना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है किसानों पे। तो इस आरोप पे क्या कहते हैं सर आप, और आप क्या नाम है सर आपका? रोशन लाल। तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ये बोल रही है कि किसान जो है बात नहीं करना चाहते हैं सरकार से डायरेक्ट, और किसान की जो यूनियन संस्था है वो डायरेक्ट बात नहीं करना चाहती सरकार से। तो क्या है आपका जो है, आप लोग सरकार के पास जाना नहीं चाहते क्या बातचीत करने के पास जाने के लिए? तो अभी आ रहे हैं। उन्होंने पहले जब उस समय कहा था भाई एमएसपी वगैरह तुम्हारा ठीक कर देंगे, वो 700 750 किसान मरे बॉर्डर पे, वो वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने इंतज़ार किया है। इंतज़ार करने के बाद उन्होंने फिर कहा है, तो ये देने को कोई भी चीज़ सरकार देने को तैयार नहीं है। और किसानों पर ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय पुलिस का ये काम थोड़ी होता है। रास्ते में कांटे गाड़ दिए जाए, ड्रोन छोड़ दिए जाए, अश्रु गैस चलाई जाए। पुलिस का काम है, सरकार का काम है प्रबंध करना, लेकिन ये किसानों को ही मारने के लिए कर रही है। तो ये मोदी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात और है, अभी पंजाब बॉर्डर से जब किसान जो है दिल्ली की तरफ निकले थे, दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचते ही जो है कि कुछ ही 1 या 2 किसानों को पुलिस ने गोली मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या ये संवैधानिक तरीके से, किसी भी तरीके से सही है कि किसी किसान को गोली मार देना, या किसान अपना जो है बात सरकार तक न पहुँचाए, आंदोलन न करे? तो क्या सरकार जो है विपक्ष को दबाना चाहती है क्या, या किसानों को दबाना चाहती है? देखिए, विपक्ष को तोड़ चुकी है सरकार और अब किसानों की यूनियन को भी तोड़ने का प्रयास कर रही है। इस तरीके की भ्रामक खबरें जो है गोदी मीडिया द्वारा फैलाई जा रही हैं। इस देश की सरकार को शर्मसार होना चाहिए कि जिस किसान की जो असल राम है, जो किसान है वो ही राम है, और वो जब आ रहा है तो उनके रस्तों में तुम कीले गाड़ रहे हो। वो ड्रोन से जो है ना उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले, पानी की वाटर कैनन की लाठी चार्ज के लिए आपने फोर्सेस बुलाई हुई है। क्या ये असंवैधानिक तरीका नहीं है? ये अमानवीय तरीका नहीं है? खट्टर सरकार, मोदी सरकार का ये सरासर अत्याचार है। इस अत्याचार के खिलाफ हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अगर किसानों के ऊपर दमनकारी नीतियां लागू करती है और उनके आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को यदि दबाने का प्रयास करती है, कुचलने का प्रयास करती है, तो हम मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम किसान आंदोलन में उतरने से जरा भी नहीं हिचकेंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम इस आंदोलन में उनका सहयोग करेंगे। और तब फिर सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए अपने आप को, अपनी सरकार को संभालना बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मोदी सरकार समय रहते देश के अन्नदाता की मांगों को, जो जायज़ मांगे हैं कर रहे हैं, उन मांगों को तुरंत प्रभाव से माना जाए और किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में ना खुद रहे ना किसानों को डाला जाए। लेकिन एक आरोप और है सरकार की तरफ से, सरकार ये बोल रही है कि ये किसान नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आंखें फोड़ दी गई हैं मेरे देश के किसान की, आंखें फोड़ दी गई हैं उस सरकार द्वारा जिस सरकार की आंख पर व्यापारियों का, पूंजीपति व्यापारियों का चश्मा चढ़ा हुआ है। उसको सिर्फ व्यापारी का हित नजर आता है, किसान के ऊपर चोट लगी हुई नजर नहीं आती है, किसान की बदहाली नजर नहीं आती है, उसकी गरीबी नजर नहीं आती है, उसकी फसलों के जो होने पाने दामों में जो लूट ली जाती है उसकी बेबसी नजर नहीं आती है, उसको सिर्फ व्यापारी का हित नजर आता है। ऐसी सरकार को चौकन्ना और आगाह कर देना चाहते हैं कि इस देश की जनता जो है आपके क्रियाकलापों को बड़ी बारीकी से देख रही है। और मोदी जी सचेत हो जाइए, जो आप 400 पार का नारा देते हैं ना, अगर 100 पार कर जाए तो माइकल सैनी नाम बदल देना मेरा। मोदी सरकार का ये कहना है कि हरियाणा में, गुरुग्राम ज़िले में और हरियाणा के जो अन्य ज़िले हैं और दिल्ली एनसीआर में जो कंपनी लगी हैं, कॉरपोरेट ऑफिस और फैक्ट्री लगी हुई हैं, यहाँ के मजदूर जो है काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की वजह से पूरी ट्रैफिक जाम की व्यवस्था हो गई है। तो किसान इन सब चीज़ों का ध्यान दे, कहीं एम्बुलेंस जाम न हो। मोदी सरकार से सवाल किया जाए, क्या ये जो कीले गाड़ने का काम है, जो बैरिकेड लगाने का काम है, जो बड़े बड़े कंटेनर लगाने का काम है, क्या किसानों द्वारा किया गया है?
ये आपकी डबल इंजन की सरकार, खट्टर सरकार, अहंकारी सरकार, झूठी सरकार, अत्याचारी सरकार के क्रियाकलाप हैं और जनता के टैक्स के पैसे का और हमारे ही देश के किसानों के ऊपर दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे ही सैनिक भाइयों का, हमारे ही पुलिसकर्मी भाइयों का किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए निर्देश दे करके ये गैर जरूरी, गैर संवैधानिक कुकृत्य किया जा रहा है। गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। ये गुंडाई, ये बदमाशी हरियाणा सरकार की चलने वाली नहीं है। बस अंत सबका निश्चित है। समय आने दीजिए खट्टर साहब, हम बताएंगे कि आपकी सरकार कहाँ थी और कहाँ गई।